अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं हूं आपका होस्ट सहावत मुगल और आज हम बात करेंगे सियालकोट ज़िला भर में वार्डन्स की जानब से शहरियों पर गैर मामूली जो जुर्माने आयद किए गए और चलान्स की एक बड़ी फिगर सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सियालकोट सिटी ट्रैफिक पुलिस समेत ज़िला भर में ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को 2024 में 1,42,000 से ज़ायद चलान किए गए, जिसकी मद में 8 करोड़ 32 लाख रुपए के जुर्माने शहरियों को किए गए। इसी तरह बात करें 2025 की, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को 2,68,000 से ज़ायद जो फिगर है वो सामने आई है चलान की। इसी तरह 16 करोड़ 87 लाख से ज़ायद के जुर्माने जो हैं वो सामने आए हैं। और इस गैर मामूली चलान की जो फिगर है सामने आने से शहरियों में भी तशवीश है। शहरियों से भी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे डीएसपी सिटी ट्रैफिक पुलिस से भी कि वो आखिर इतने बड़े जुर्माने उन्होंने क्यों किए। कैसा रवैया आ रहा है वार्डन्स का, क्या शिकायत है? ये ट्रैफिक वार्डन ने तो सर आजकल जो है ना वो क्या कहते हैं जला मचाई हुई है। आजकल इंतहा कर दी हुई इन्होंने और चलान करते हैं 2-2 हज़ार रुपये का चलान लोगों का, यार गरीब आदमियों का। एक बंदा सुबह अपना बेचारा दिहाड़ी लगाने के लिए घर से निकलता है, इन्होंने रोड के ऊपर 15-15 लड़के लोग खड़े होते हैं ट्रैफिक वालों के। पहले कभी एक होता है, 2 होता है, 15-15 जो रोड ने बिल्कुल ब्लॉक किया होता है। बल्कि जो लोग अपने काम पे जा रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होती है, इनको बचा के गुजरना पड़ता है। ये हम इधर से आते हैं पसरूर रोड से, ये गुलशन इकबाल पार्क वाला जो है ना चाइना चौक वहाँ पे, उसके बाद पुल लैग में दोनों जगह के ऊपर जो पीछे बेचारा बच के आगे से नहीं वो बच सकता। तो हर बंदे को उन्होंने पकड़ना है बिला तफरीक और बिला वो कहते हैं नागा। डेली वो बेचारे लोग आते हैं घर से काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, जो भी होते हैं हमारे गरीब लोग होते हैं, उनको सबसे इनका ईजी टारगेट होते हैं। और इनकी ऐसी असेसमेंट होती है, बंदे को देखने से पता चले बेचारा पिंड से है कि गाँव से पिंड हुआ कोई, उसके ऊपर स्पेशली हमलावर होंगे ना, उसको पकड़ लेंगे और 2-2 हज़ार रुपये का चलान करते हैं। वायलेशन क्या करती होती है? हेलमेट नहीं पहनते क्या? सर वायलेशन नहीं, इन्होंने जब चलान करना है तो इन्होंने चलान आपका कर ही देना है। आपके पास दुनिया की हर चीज भी हो ना, आपके पास लाइसेंस हो, आपने हेलमेट पहना हो, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो, इन्होंने फिर भी आपका चलान कर लेना। जब इन्होंने जेल में इसका मैंने चलान करना है, इनके पास 101 तरीका होता है चलान करने का। तो यानी कि आप इनसे बच नहीं सकते हैं। इनसे बचने का क्या तरीका लोगों को भी पता है। इनको आप साइड में नहीं नसन किसे देते जो होना भागने नहीं देते। तो पहले होता है भागने वाला सिस्टम बनाई नहीं, लोग ना जल्दी दिल आगे निकल जाते थे। अब नहीं, अब इन्होंने आपको पकड़ लेना है। तो एक ही तरीका है, जो या तो आप इनको पैसे पूरी तौर पे, अगर इन्होंने देख लिया पैसे नहीं बना दे रहा, फिर उसका चलान होना है 2,000 रुपये का। और चलान साथ ही बंदा बढ़ाया हुआ जैज कैश वाला भी सारी सहूलतें देंगे आपको। यानी कि सर जी इन्होंने लोगों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक बंदे को इन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में चलान किया 2,000 रुपये का, उसको हार्ट अटैक हो गया बेचारे को। वो बंदा पता नहीं किस हाल से बेचारा पैसे कमा के परेशान था, घर में लेके जा रहा था, जिन्होंने 2,000 को उसका चलान कर दिया। अदालतों में भी देखते हैं ट्रैफिक, बल्कि हमारे जजेस भी कह रहे थे थोड़े दिन पहले हमारे जो एरिया मजिस्ट्रेट से कि क्या हो गया ट्रैफिक वालों को इतने चलान। जो बेचारा अगर जरा बहुत किसी ने अगर की ना थोड़ी सी आगे रेजिस्टेंस की, जो उसने बोला जी मेरे पास जो आप बात कर रहे हैं किस ग्राउंड के ऊपर, बोला जी मेरे आप चलान आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर पर्चा देते हैं। 249 उसका 79 का, 279 का, 431 का जिसने रोड ब्लॉक किया हुआ था, ये गफलत से चला रहा था, 188 साथ लग गई, इसने कार्य सरकार में मुदाखलत किया, इसने धमकियां लगा दी ट्रैफिक वार्डन्स को, और उन्होंने सिर्फ कहना और वो एफआईआर हो जानी है। गरीब आदमी बेचारा 10-10 साल जलील होता रहता, उसका पर्चा नहीं होता, उसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। ट्रैफिक वालों को सिर्फ लिखा हो ना जी ट्रैफिक वार्डन साहब ने भेजा इस्तेगासा लिख के, पूरी तौर पे पर्चा उस बंदे पे पर्चा हो जाएगा, उसका सारी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड के ऊपर चढ़ गया जिसके ऊपर एफआईआर हुई थी। ना बंदा बाहर जा सकता है, ना उसका करैक्टर सर्टिफिकेट बन सकता है। सिर्फ क्या है उसने तो 500,000 रुपये रिश्वत नहीं दी। अन्ना को जुल्म हो रहा है, कोई आदे कोई तवज्जो नहीं हो रही, लिहाजा आला काम से गुजारिश है कि जनाब आदे बारे कोई गौर किया जाए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ पुलिस लाइन में, जहां पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है और मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक मुबशर कादर साहब। इनसे हम सख्त तरीन सवालात करेंगे, क्यों शहरियों को इतने भारी भरकम जुर्माने किए गए जो पिछले साल की निस्बत 2 गुना ज़्यादा हैं, और इनसे मज़ीद भी सवालात करेंगे जो हमारे शहरियों के जहनों में हैं, जो अक्सर हमसे पूछते हैं। आज वो सवाल हम इनसे पूछेंगे। फर्स्ट एंड ऑल तो डिप्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या वजह हुई कि पिछले साल की निस्बत आपने 2 गुना ज़्यादा चलान कर दिए, करोड़ों रुपये के चलान है? जी सखावत साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका और आपकी टीम का मशकूर हूँ कि आपके इस जो प्रोग्राम है इसकी वसातत से हमारा जो मसाइल हैं या जो हमारी आवाज़ है वो अवाम नास तक बड़े आसान तरीके से पहुँच जाती है, और काफ़ी हद तक जो है ना आप हमारे मुआवन साबित होते हैं। थैंक यू। जो सवाल आपने किया है कि इस दफ़ा जो है ना वो 2 गुना चलान हो गए हैं, तो उसमें बात यह है कि देखिए हमारी जो टीम है
उन्होंने जो एजुकेशन टीम है वो मसाजिद में गए हैं, स्कूल कॉलेजेस, कोई भी ऐसा फोरम, लारी अड्डा या फैक्ट्रियाँ हैं, उधर जा जाकर हमने कैंपेन की है, लेक्चर दिए हैं, लोगों को अवेयरनेस दी है। लेकिन जब वो तमाम हमारा जो है ना वो सूदमंद साबित नहीं हुआ, तो फिर हमने उसको जो है ना वो जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमने चलाने हमें करना पड़ते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें एज टू वायलेशन, तो फिर भी हमारी जो वायलेशन की रेशो है वो ज्यादा है, चलान निस्बतन कम है। जी अभी भी कम है, जी जी, दो गुना ज्यादा जी चलान है। बिल्कुल। अगर आप हेलमेट देख लें तो वो भी अभी तकरीबन कुछ 70% लोगों ने अभी भी हेलमेट नहीं पहने हुए। तो ये मामला है कि जो वायलेशन है, चलान बेशक आपको जो फिगर वाइज ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन वायलेशन का जो तनासब है वो इससे भी ज्यादा है। कि हम अक्सर देखते हैं कि शहरियों की जानब से शिकायत आती हैं, वार्डन की कई लड़ाई हो गई, वार्डन ने बदतमीजी कर दी, ये कर दिया, इस वाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल सखावत साहब, अभी आज आपने देखा है, आज जब आप आए हैं तो मैं बिहेवियर पे जो है ना वो अपनी जो टीम है उसको मैं लेक्चर दे रहा था। तो हमारा जो है ना वो फोकस इस चीज़ पर है कि तमाम जो हमारे जो सबॉर्डिनेट उधर ड्यूटी करते हैं, हमारे जो अहलकार चौक चौराहे में मौजूद होते हैं, तो हम उनको ब्रीफ अच्छी तरह से करके भेजते हैं कि अगर कोई सख्त अल्फाज भी वायलेटर की तरफ से आ जाते हैं तो आपने उनको बर्दाश्त करना है। लेकिन इसी तरह जो मेरे आपकी वसातत से अवामुन्नास तक भी मेरी ये गुजारिश है कि वो भी हमारे जो अहलकार है वो कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, उनका ज़ाती काम नहीं है। ठीक है, अगर जो हेलमेट का चलान अगर 2000 है, तो बजाय इसके कि आप हाइपर हूँ, आप क्यों ना वो हेलमेट ही पहन लें। मैंने तो पहले भी एक वीडियो में ये मैसेज दिया था कि ये एक जो आम हालत का जो हेलमेट है वो 1000 रुपये का मिल जाता है। ऐसे ही। तो जी नहीं, बिल्कुल ये गलत तासर जो है ना वो जा रहा है जी के अवाम का चलान कर दिए। ये हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बसेस के ऊपर जो हमने कैंपेन चलाई थी, जो ओवरलोडिंग सवारियां बिठा रहे थे या ओवरलोडिंग कुछ सरिये वगैरह वगैरह, इसमें तमाम वो फिगर शामिल हैं। ठीक है, ये सिर्फ आम अवाम के नहीं है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट है, हमारी लोडिंग ट्रांसपोर्ट है या पीएसवी ट्रांसपोर्ट है, वो तमाम फिगर मिला के फिर ये अमाउंट बनता है। अच्छा, और सर दूसरा ये है कि जो ये सनती शहर है सियालकोट, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो आम शहरी जो मोटरसाइकिल सवार है वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो मिडिल क्लास लोग हैं, तो मोटरसाइकिल सवार का 2000 का चलान बहुत ज़्यादा है। जो बंदा 700 800 या 1000 रुपये मैक्सिमम उसकी दिहाड़ी है, वो अगर 2000 का चलान देगा तो वो तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। कोई फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कि कम से कम जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिले? जी, मैं बिल्कुल, आपने जो है ना वो क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन किया है, इसी में अब इसके मैं यही कहूँगा कि जो इंसानी जान है उसका कोई मूल नहीं है। ठीक है, वो सबसे कीमती है। 2000 जो है ना वो अगर आप देख रहे हैं तो हमने तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो है ना वो अहद किया हुआ है ना, कि हमने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी जानों को महफूज करना है, महफूज पंजाब, हमने एक्सीडेंट फ्री पंजाब करना है। हाँ, आप 2000 का चलान करते हैं, आप बेशक चलान करें, लेकिन आप 2000 की बजाय उस बंदे का 500 का चलान करें और 1500 का उसको हेलमेट दे दें, ताकि वो नेक्स्ट एक तो उसके पास आ जाएगा हेलमेट, और सेकंडली वो वायलेशन भी नहीं होगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ना अगर हम इस तरह की कोई एक्टिविटी शो करेंगे ना, तो वो जिधर कोई अच्छे कमेंट्स आएंगे ना, वो बैड कमेंट्स जो आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। लोग ये कहेंगे कि जी अब ट्रैफिक पुलिस ने कारोबार शुरू कर दिया है, तो ये हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है ये चीज़। हम जिधर लोग जो है, अब देखें कि 70 मोटरसाइकिल 1 लाख से ऊपर चली गई है, जो 1 to 5 है वो 2 लाख से ऊपर उसकी अमाउंट है। वो लोग अगर अफोर्ड कर रहे हैं, पेट्रोल अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो सर को बचाने के लिए जो इंसानी उज़्व है उनमें सबसे जो सेंसिटिव चीज़ है वो सर है। तो अच्छा सर, वेरी सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। शहरियों की जानब से अपील की जा रही है कि खुदारा चलान की शरह में थोड़ी सी कमी करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चलान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है,
तो आम जो शहरी है वो बेचारा पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। तो इन चालान की शरह में कोई आप कमी करेंगे शहरियों की तरफ से? जी बिल्कुल, ये जो है ना ऑटोमेटिकली कमी हो जानी है। जब शहरियों ने मेरी भी शहरियों से ये अपील है कि खुदारा आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, सिग्नल ना जंप करें, तो इंशाल्लाह ये ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि वो चालान की शरह में जो है ना वो कमी हो गई है। कि जहाँ वार्डन एक शहरी का चालान करते हैं, मैनुअल चालान होता है, वहाँ पर चूंकि अब सियालकोट में ई चालान का नफाज हो चुका है, तो एक वक्त में क्या 2 चालान होंगे या उसका कोई क्या तरीकाकार अभी बनाए? नहीं, वो जो है ना वो अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कैमरा चालान कर रहे हैं ना वो एक वक्त में एक ही होगा। उसमें दुरानियाँ है 1 घंटा या 2 घंटे है कि उस दुरानिये में जो नेक्स्ट जो है ना वो कैमरा जो है ना वो उसको अलार्म दे देगा कि ये इसका ऑलरेडी चालान हो चुका है। लेकिन ये जो है ना इसके अलावा अगर कोई जो मैनुअल चालान है उनमें तो हम यही देखते हैं कि अगर एक चालान हमने किया ना तो नेक्स्ट जो चौक में अगर उसने रोका है तो उसने देखा कि इसका ऑलरेडी चालान हो चुका है तो उसको ओबलाइज करते हैं हम। ये लेकिन कानून नहीं है कि एक वायलेशन होगी तो दूसरी वायलेशन पे उसको जो है ना वो ओबलाइज किया जाए। लेकिन ये एक रहम दिली कर लें, या जैसे आप कह रहे हैं जी कि गरीब आदमी जैसे आप फरमा रहे हैं, तो ये ओबलाइज सिस्टम है कि उसका जो एक चालान है तो दूसरे चौक में उसको जो है ना वो ओबलाइज किया जाए। अच्छा सर, दूसरा कल एक जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहाँ पर एक शहरी आ गया, उसको वार्डन्स ने रोका तो वो वहाँ पर चीखने चिल्लाने लग गया। उसने कहा कि जी वो फाटक है जो मंडी वाला फाटक है वहाँ पर जी एक कोई पान शॉप वाला है वो जी वहाँ पर वो ट्रैफिक वाले उससे मिले हुए हैं तो वो वहाँ पर चालान वो 2000 का करते हैं लेकिन वो पे जो है वो सिर्फ 300 रुपया कर रहे हैं। तो वो बड़ा काफ़ी कर रहा था। तो इस तरह के भी कुछ वाक़या सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सखावत साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मेरी तमाम शहरियों से एक इंफॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी है कि जो उनका चालान होता है ये हमारा PSID जनरेट होता है जो उनके मोबाइल पे जो ना वो उसका मैसेज चला जाता है। उस मैसेज से वो PSID जो है ना वो अपने मोबाइल पे उनको जो बैलेंस है उसके ज़रिए वो खुद पे करें, ना कि किसी दुकान पे जाएं, खुद पे करें। इसमें जो है ना वो अगर देखिए कोई भी जाता है कोई जो वो इजी पैसा वाला है वो उससे कुछ 100 रुपया चार्ज कर रहे हैं, कोई 150, कोई 200, ये हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि वो जितना भी करें। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इजी पैसा के ज़रिए, ऐप के ज़रिए, अब बैंक की जो ऐप्स बनी हुई हैं उनके ज़रिए वो खुद पे करे। जिसका चालान हो रहा है वो PSID जो, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि अक्सर कुछ नेट की जो है ना वो कभी इशू की वजह से वो मैसेज नहीं जाता। लेकिन वो जो ऐप हमारे पास चालान वाली ऐप है जो ट्रैफिक वार्डन इस्तेमाल कर रहा है उसकी पिक्चर आप ले लें। पिक्चर पे जो PSID है वो इस्तेमाल करके वो चालान किसी भी शॉप की बजाय आप अपनी बैंक ऐप से या इजी पैसा से या जैज़ कैश से जितनी भी जो हमारी जो है वो पास ऐप्स हैं उनसे आप इजीली पे कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर साहब आपका, आपने हमने टाइम दिया जी और आपने हमारे सख्त सवालात का सामना भी किया। ये वो सवालात थे जो हर आम शहरी की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम थे। लोग जानना चाहते थे, लोग पूछना चाहते थे कि आखिर इनका जवाब क्या है। तो आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बिल्कुल जैसा आपने देखा कि मेरे साथ DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस मुबशर कादर साहब थे और उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम हमें दिया और हमारे सख्त सवालात का बड़ी हिम्मत, सुकून और तसल्ली के साथ जवाबात भी दिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताना है और मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।